एक तो वो अकेला रहना पसंद करता, सॉलिट्यूड। अकेला कौन रह सकता है जिसको किसी का खौफ ना राइट। और हिम्मत बहुत ज़्यादा हो, वही रह सकता है ना। अकेले डर से तो नहीं होगा ना काम, हिम्मत भी तो होनी चाहिए। कोई साला इधर दो बंदे आ जाए तेरे लड़ाई करने के लिए, तेरे पास हिम्मत होनी नहीं चाहिए, मैं जो मैं उखाड़ दूंगा दोनों को, तभी तो अकेले रह पाओगे, है ना। तो बाकी भी पंछी हैं, वो भी एक बर्ड है, तो बाकी कौवे चिड़िया सब वो झुंड में रहते हैं, झुंड में उड़ते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती भी अकेले रह सके। अकेले रहेंगे तो कोई शिकार कर लेगा, कौवा चिड़िया का शिकार कर लेता है ना, एक दूसरे का शिकार कर लेते हैं, झुंड में रहते हैं तो ताकत। बट बाघ एक ऐसा पंछी है वो अकेला रहना पसंद करता है, बोला जो अकेला ही बतेरा हूँ बहुत हूँ, किसी से भी बढ़ने के लिए मैं अपनी प्रोटेक्शन यानी कि खुद कर सकता हूँ, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी खुद कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, मतलब दम रखता है। एक तो ऐसा बनना है कि भाई जिंदगी में चाहे किसी भी लेवल पे मुश्किल हो, मैं अपनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं उसको निपट लूँगा, ठीक है। दूसरा, वो जब शिकार करता है तो बहुत ही फोकस रहता है, वो बोलते हैं ना बाज की जैसे आंख होनी चाहिए, है ना, कि उसका फोकस सीधा दूर से वो देखता है पानी में मछली है, वो जो बीच में ऐसे जाता है और उसको उखाड़ के भैंसो लेके आता है, पकड़ के लेके आता है। फोकस है, कंसंट्रेशन है। अगर आपने टारगेट को सेट कर लिया तो आपकी विजन और फोकस स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उसको हिट कर पाओगे अर्जुन की तरह। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट उसकी खासियत ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, जब बारिश आती है ना तो वो दूसरों पंछियों के तरह पेड़ों के नीचे नहीं छुपता, वो उड़ता है, और बारिशों में उड़ के बादलों के ऊपर जाता है। बोला कोई बात नहीं, तू बरस ले, मैं बहन जो तेरे ऊपर जाऊंगा, यहाँ से तू शुरू होता है ना उससे ऊपर जाऊंगा। वो डरता नहीं है चाहे कितने पंख उसके गीले हो जाए। बाकी पंछी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती, वो गीले हो जाए तो उड़ नहीं पाते, वो छुपने की कोशिश करते हैं। तो ये भाई बहन जो ऊपर उड़ता है, यानी कि कितनी भी मुश्किल आ जाए वो डरता नहीं, मैं बहन जो ऊपर जाऊंगा। उसका एटीट्यूड है, ऐसा एटीट्यूड रखना है। तो जिंदगी में सारी कोई मुश्किल आ जाए, किसी भी प्रकार की मुश्किल आ जाए, हिम्मत रखनी है। जो मेरे जीजा जी वाला केस हुआ था, मेरे को 100 बंदे मिले लोग, बोले भाई बंदा हो तो तेरे जैसा, तूने हिम्मत नहीं आ रही है। ड्रग्स केस में कोई अंदर हो जा रहा, आज तक बोला 10-10 साल से कोई पहला बंदा नहीं बाहर निकला। बोला तुझे पहला ही केस है जिसमें तूने 1 साल में बाहर निकाल के और पुलिस वालों की बहन चोद हड्डी पूछ दिया। क्यों? एक ही कारण था, हिम्मत और हौसला, हिम्मत और हौसला है ना। सिरे लगाया और बोल तेरे सामने है। बिल्कुल सही। कोर्ट कचहरी में जब तरीक होती थी ना, स्पेशल में पोस्टर था वहाँ पे, सुबह चलता था, छुट्टी लेके आता था। हर जितनी बार भी हर महीने तरीक होती थी हाई कोर्ट में, दिल्ली और चंडीगढ़ में, मैं एडवोकेट के साथ खड़ा होता था, अपने पॉइंट लिख के लेके जाता था, ये पॉइंट बोलते हैं, उसको समझाता था। वकील को, सीनियर मोस्ट वकील था वो, उसको बोलता था ये बोल, पॉइंट रख, जज को बोल, ठीक है ना, साथ में खड़ा होता था, ठीक है। तो अपनी विजन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो बोलता था, बोला यार वकील मैं हूँ तो वकील होगा, ठीक है, पॉइंट मेरे रखने हैं तुम्हें। मेरे को एक बार बोला यार वो ठीक, ये जज कुछ नहीं करेगा, मेरे को पता है इसके बारे में। बोला ये बहन जो मदर चोद है, बोला ये ना रड्डी रोड़ी ऐसे ही घुमाता रहेगा। मेरे को ऐसे बोला ना, यानी कि केस चल रहे थे, हमारा नंबर आने वाला था, तो मेरे को बोला
बोला ये कुछ दिन टाइम बाद चेंज हो जाएगा, तो हम तरीके ले लेके आगे इसको बोल देंगे, इस समय तरीके दे दो आगे। मैं कहा, नहीं, सही है। मैं क्या, वो उसके एटीट्यूड है, माने चाहे ना माने, हमें अपना आर्गुमेंट रखना है, हमने अपनी दलील पेश रखनी है, हमारा काम है उसके सामने अपने आर्गुमेंट रखने, अपने पॉइंट रखने। वो एक्सेप्ट करे ना करे उसकी मर्जी, वो जज है, ठीक है ना, वो हमारी बात समझे ना समझे। बट अगर हम पहले ही हार गए कि नहीं यार ये नहीं मानेगा, फिर तो हम हार गए ना भाई। बिल्कुल सही। फिर तो साला हमें क्या पता जो दूसरा जज चेंज होके आएगा वो क्या पता इससे भी खराब हो, तो फिर उससे भी हम पीछे हट जाएंगे। ना ना ना, सीनियर मोस्ट वकील है वो, ठीक है, हमारे पंजाब का एजी भी बना था वो, एडवोकेट जनरल सरकार का, कितना सीनियर मोस्ट होगा समझ रहे हो, एडवोकेट अनमोल रतन, सीनियर मोस्ट एजी एडवोकेट जनरल हमारी पंजाब सरकार में अभी रहा था वो, अभी वो नया बना कोई। बहुत सारी उसकी वीडियो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत हाई फाई है एडवोकेट। तो मैंने उसको बोला, मैं नहीं सर, कोर्ट में बैठे थे, मैं कहा सर आप आर्गूमेंट अपने रखो, बाद में देखी जाएगी, वो हमने अपना काम पूरा करना है, हमने अपने आर्गूमेंट देने हैं, एक्सेप्ट करे ना करे। भाई उसको ना पता चल गया भी बंदा भाई सो लड़ा है, इतनी सारी हार मारने वाला नहीं है ये, मैं साथ में उसको समझ जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं लोगों को लगता है ना कि हमारी सबको जल्दी भाई ने मैंने पॉइंट रखे, पर्ची लिख के दिए, मैंने ये पॉइंट रखिए भाई साहब ने, भाई ने पूरी तगड़ी होके ना, उसमें कॉन्फिडेंस था। हाँ शुरू हो गया, माय लॉर्ड विद रिगार्ड टू फाइल नंबर दिस 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 सो FIR नंबर सो दिस सो माय क्लाइंट, उसने जो भी उसने भाषण दिया, ठीक है, वी केम फॉर फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। इसमें उधर सरकारी वकील बोल पड़ा, बोला एक्सक्यूज मी ब्रदर, लेट मी स्पीक फर्स्ट। उसको चुप करा दिया, नहीं तो बड़े बड़े जब सरकारी वकील बोलने लगता है ना, तो वकील भैंजो फट के हाथ में आकर चुप हो जाते हैं वो। बट हिम्मत तो वो है भी दूसरे को चुप कर, क्योंकि वहां पे ना, तुमने तो अभी गए नहीं शायद होंगे, मैंने तो देखा है सिस्टम, जो जज होता है ना उसका 99% होता है कि वो सरकारी जो वकील होता है ना उसकी फेवर करनी होती है। अच्छा, हाँ, सरकार को ऑफेंड करेगा। हाँ, सरकार की सपोर्ट करनी है। हाँ। और जज जितने होते हैं उन्होंने सारे ने सरकार की सपोर्ट करनी होती है, ठीक है, ये उनके माइंड में होता है, दिस इज करप्शन बेसिकली, क्योंकि वो अननेसेसरी सरकार के साथ पंगा नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो और पब्लिक को प्रूव करना पड़ता है हर चीज, और आप बहुत बड़ा सॉलिड प्रूफ आप कर सकते हो तो आपकी फेवर होगी, नहीं तो नहीं सुनी जाएगी। तो उसमें फिर हम यही कर सकते कि हमारा वकील ऐसा हो कि वो सरकारी वकील को चुप करा दे भाई, इसको ना बोलने दे, खुद बोल पाएगा। नॉर्मली सरकारी वकील चुप करा देते हैं, ठीक है। तो बोला एक्सक्यूज मी ब्रदर, लेट मी स्पीक फर्स्ट, तो चुप करा के जज ऐसे देखे हैं, अच्छा भाई उसने तगड़े अपने आर्गुमेंट रखे, सर हम क्या मांग क्या रहे हैं, हम यही तो मांग रहे हैं ना कि हमारी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, बस दैट्स इट। हमारे में गलती है नहीं है, that will be cleared from the investigation. We are just requesting for the fair and impartial investigation only. As per the Article 20 and 21, we have right for the fair investigation. ठीक है ना? आप बताइए, बोलो नहीं है तो बताइए, हमारा राइट नहीं है तो। हर केस में क्लाइंट का राइट है, उसकी इन्वेस्टिगेशन पार्शियल होनी चाहिए, पार्शियल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका राइट है। तो बोला मान गया जज, बोला हाँ बताओ।
कहाँ से करवाना चाहते हो? मैंने तो उसको पहले समझा रखा था भी हमारा ये तो हमारी डिमांड है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन एज पर लॉ, और हमारी उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई। तो बोला सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है ना, बोला वाई, जज बोला वाई भाई पुलिस क्यों नहीं? तो उसको हमने पॉइंट देना था पहले दसा भी पुलिस ने ही तो भैंचो पर्चा काटा है, और उसमें हायर सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जो है इन्वॉल्व है अफसर, तो पुलिस कभी भी पुलिस के अगेंस्ट नहीं लिखेगी, ठीक है? तो इसीलिए हमें इस पर विश्वास नहीं है, हमें इंडिपेंडेंट एजेंसी करना। तो बोला ठीक है, बोला चलो डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं। जज बोला ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है जिन्होंने पर्चा काटा है, इन्वेस्टिगेशन को दे देते हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को। एक ही चट्टे बैठे हैं। हाँ नहीं, वो बोला पहले उनसे रिपोर्ट ले लेते हैं। अच्छा। तो मेरे को बोला हाँ भाई बता, चल ठीक है कोई नहीं चलेगा। बोला कौन है उसका डायरेक्टर? मैं नेट पर माल साहब में सर्च मारी, डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सामने ऐसे फ़ोन कर दिया मैंने जज वकील को ना, बोला सर पकड़ो, उसने नाम पे डिडक्शन पास कर दिया, ट्रांसफर्ड केस टू डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड गिव द रिपोर्ट विद इन 6 weeks। हो गया ट्रांसफर। वही वकील बोल रहा था कि ये कुछ नहीं करेगा, उसी जज ने ही किया। देख लो, अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो फिर तो भगवान भी पीछे हट जाता ना। भगवान भी कब तक हेल्प करेगा? हाँ। आप खुद की हेल्प तो करो। भगवान का तो कानून ही यही है। भगवान तो ये बोलता है जिंदगी में कोई मुश्किल है ना, यहाँ मुश्किल आई आप एक कदम उठाओ आगे हिम्मत करके, तो 2 कदम बढ़ाने के लिए मैं हिम्मत दूंगा। भैया उसका रूल ही है, अगर बोलो तुम हिम्मत हार के इधर ही बैठ गए ना तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, फिर यही नर्क है यही स्वर्ग है। इसी दुनिया में नर्क स्वर्ग ऊपर नहीं है, सब कुछ इधर ही है। कुछ लोग नर्क भोग रहे हैं, कुछ स्वर्ग भोग रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एफर्ट्स। अब जानवरों में देखो ना, जो गाय है ना, गाय को माता का दर्जा पुराने जमाने में क्यों दिया था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये मानती है कि जो गाय है ना वो इस दुनिया में नरक भोग रही है। जो गाय का जन्म लेके आता है जून, वो नरक इस दुनिया में भोग रही है। सबसे बुरी स्थिति जो हमारे संसार में है ना, वो गाय की है। वो पता कैसे? कभी भी बाजार में कहीं भी गाय को देखना, गाय में बुद्धि नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहावत बनी हुई ना, हमारी लड़की तो गाय है, तो मतलब शरीफ है, उसको कोई समझ नहीं है। शरीफ का मतलब बेसमझ होता है। हाँ, बेसमझ होता है ना। शरीफ का मतलब बुद्धिमान नहीं होता। हाँ, बुद्धिमान नहीं होता। तो बुद्धिमान तो लुमड़ी होती है, चालाक जिसको लुमड़ी बोलते हैं। तो गाय जो होती है ना, वो बेअक्ली होती है, उसको समझ बिल्कुल नहीं है। तो कभी भी देखना बाजार में गाय इधर उधर घूम रही है ना, इधर जा रही है, सड़क के एक किनारे पे घास फूस की कमी नहीं है इस संसार में। हर जगह घास फूस मिलेगा, हरा चारा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजस्थान में बिया बान है, फिर भी कहीं ना कहीं घास पड़ा है, उगा है ना, झाड़ियां तो उग जाती है, पेड़ पौधे तो हर जगह उग जाते हैं। इस दुनिया में, संसार में, प्लेनेट में घास फूस एक खाने का ऐसा है जो तुम्हें कोई भी पृथ्वी का ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ पे नहीं होगा। समुद्र में भी घास फूस है कि नहीं है? ठीक है, चारे की कमी नहीं है। जो तो नॉन वेज है, मान लो कुत्ता बिल्ली नॉन वेज खाते हैं, उन कुत्ते को नॉन वेज ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि नहीं मुश्किल है? क्योंकि नॉन वेज तो कहीं नहीं मिलता है, उसको शिकार करना पड़ेगा, वो मुश्किल है उसके लिए। या उसको जहाँ पे नॉन वेज कहीं सोर्स है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। बट कुत्ता चटक है, वो ढूंढता है, वो उसको पता है इंसान के पास मिलेगा, जहाँ इंसान ढाबे लगाता है वहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे चिकन शॉप्स है वहाँ पे मिलेगा, तो वहाँ आसपास घूमते रहते हैं, है ना। चटक है, उनकी बुद्धि काम करती है, ठीक है ना। चाहे तो वो इंसान के साथ दोस्ती करेगा, ठीक है, बोलेगा भाई सही है इसके साथ
हाँ इसको ठगता हूँ, उसका दोस्त बनेगा, उसी के घर में रहेगा, नहाएगा धोएगा, बढ़िया खाना खाएगा। तो व्हाट इज दिस, इस ठगी, ठीक है ना। वो अपना सिर्फ पेट पूजा के लिए भाई तेरे साथ दोस्ती किया और उसका कोई मकसद नहीं है। उसको चाहिए, हाँ और उसको कुछ नहीं चाहिए, भोग लेगा थोड़ा सा, हाँ भोग लेगा, उनको संतुष्टि होगी। हाँ, तुम बोलोगे भाई मेरा वफादार है, वफादार नहीं भाई, तुम बहन चो कितना खर्चा कर रहे हो महीने का, ये तो देखो उसमें। हाँ, ये तो सही कह रहा है। गाय क्या है, गाय चल रही है, इधर घास पड़ी है, उगी हुई है, उसको पता ही नहीं चलता, इधर गंद पड़ा है, उसमें मुंह मारी आ रही है, मुंह मारी आ रही है, ढूंढ रही है बहन चो, उसको नहीं समझ है भाई। चारा तो बहन चो दुनिया में कमी नहीं है, उसको दिख नहीं रहा है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए भूखी मरती है और नरक भोगती है इस दुनिया में। समझ रहा है? कभी भी तो ऑब्जर्व करना इस बात को, कोई भी गाय देखना ना, उसको पहले 10 मिनट देखते रहना भी करती क्या है, ठीक है। उसको समझ ही नहीं लगेगी मेरे को जाना कहाँ है, खाना कहाँ मिलेगा, ठीक है, उसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। नरक उसको बोलते हैं जब आपके सामने आपको खाने की भूख लगी है, पीने का प्यास लगी है, आपके सामने इधर पानी भी पड़ा है और खाना भी पड़ा है, और आप उसको देख नहीं पा रहे हो और आप सोच ही जा रहे हो कि भाई मुश्किल है, खाना और पानी नहीं मिल पा रहा। दिस इज नरक। अपनी बुद्धि से अगर आप सोच पा नहीं पा रहे हो ना, जब आप बुद्धि चलाने लग जाओगे, हिम्मत करने लग जाओगे, तो उस टारगेट पे पहुंच जाओगे, वो स्वर्ग है। स्वर्ग है, बस वही है। जो हिम्मत करता है, हौसला करता है और थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि चलाता है, उसको इस संसार में सब कुछ मिलता है, सब कुछ। और जो गाय की तरह कोई एफर्ट, गाय एफर्ट भी नहीं करती है, ठीक है, और उस क्योंकि उसमें बुद्धि ही नहीं है। मैं बहुत सारी उधर सूरतगढ़ में देखता हूँ गाय ना, जो सड़क के साथ साथ ऐसे झाड़ियाँ हैं, वो तो झाड़ियाँ ही खाती है ना, हरा चारा ही खाती है ना, पत्ते खाती है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ है जो आसपास खड़ा, उसमें उसको दिख ही नहीं पा रहा है उसको, और कागज पत्थर पड़े हैं बहन जो वही खा रही है, उसको गंदगी में मुंह मार रही है, सब खा रही है, बाकी वो नहीं खा रही, वो नहीं खा रही। दिस इज, तुम देखना, कभी ऑब्जर्व करना, दिस इज ट्रू। इसीलिए इसी कारण पुराने जमाने में किसी ने सोचा भी इससे तो इसका हाल तो बुरा हो जाएगा कौन का, ठीक है, तो इसको माँ का दर्जा दे दो ताकि हर लोग इसकी इज्जत करे। कोई इज्जत नहीं करता था इसकी पुराने जमाने में, तो इसीलिए उसको बोलते हैं गौ हमारी माता है, इसकी इज्जत करो, तभी थोड़ा बहुत इसको इज्जत मिलना शुरू हुआ है अभी। बट अभी भी कहाँ इज्जत मिलता है, वो तो किताबों में है। अगर सच में इज्जत लोग करते होते हैं तो गाय ऐसे भटकने थोड़ी नहीं देते लोग, तो हम जो अपने घर में रख लेते हैं, कुत्ते को रखना पसंद करते हैं, गाय को नहीं रखते हैं? तो इज्जत कहाँ है? यूज करने के छोड़ देंगे, हाँ, दूध निकाल के छोड़ देंगे, बाकी केयर करना ही है। हाँ, ये तो सही कर रहा है। तो इसीलिए नरक स्वर्ग इधर ही है सब कुछ। देखो हाँ, खून पी के भी यही बड़ा है, उठा भी नहीं है। देख लो खून पिया इसने और पूरा थोड़ा खून पी गया, साइलेंट किलर है। और ये होता ना जो क्या बोलते हैं, जो गाय होती है उसको दूध के लिए रखते हैं लोग, जब दूध देना बंद कर देते छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब जब तक तुम्हारे इस दुनिया में दुनिया को तुम्हारी देन रहेगी, तब तक तुम्हारी कदर होती रहेगी। जिस दिन तुम्हारी देन खत्म हो गई, तुम्हारे को भी उठा के फेंक दिया जाएगा। कड़ा सत्य है, ये काला सच है, बात सही है। जब तक आप कुछ करने के लायक हो तभी इज्जत रही जाती। ये हर जगह है। तो जब आप बोझ बन जाओगे ना किसी पे, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, आपकी कोई कदर नहीं रहेगी। इसलिए वृद्धों की हालत खराब रहती है। हाँ, जैसे बुजुर्ग बढ़ता है तो किसी काम का नहीं रहता है, तो पुत्र भी अपने पिता को बोलता कि भाई तो अपना देख ले,
बिल्कुल सही। वृद्धाश्रम में छोड़ा था कि नहीं आता है ना? तो जब वो कमा रहा था तो हम वाह वाह करते थे, वाह क्या बात है ना? जब हम कमाने लग गए और वो बूढ़े हो गए, हमारे पे बोझ बन गए, तो बोलते हैं पापा हमारे से अब नहीं हो पाएगा, हमारे को अपनी नौकरी करनी है, बीवी बच्चा देखना है। हाँ, बड़ा हिसाब किताब हाँ। लगने लगे। हाँ, तुम अपना देखो। और हमारे सामने है कई वृद्धाश्रम, अगर खुले क्यों है? खुले क्यों है? किसी ने सच बोला है, बोला अगर इंसान अपने माता पिता की इज्जत मतलब अगर करते होते तो वृद्ध आश्रम खोलने की जरूरत ना पड़ती। और ये वो लोग हैं जो खुद का काम करते हैं। हाँ, वही करते हैं। कि ज्यादा हिसाब लगाना सीख गए, हाँ, है ना? ठीक है, तो इसीलिए ये बट ये दुनिया का दस्तूर है ऐसा ना, जब सूरज चढ़ता रहेगा तब तक इज्जत होती रहेगी, सूरज ढल गया तो खत्म कहानी। बिल्कुल सही। इसलिए चमकते रहना जरूरी है। चमकते रहना चाहिए और चमकने के लिए तपना पड़ता है। अपना